हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के मेनू बार को कंटेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कुछ रिटन किया गया है। देखो क्या लिखा है, मेनू बार ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। मेनू बार जो होता है स्टूडेंट एक ग्राफ होता है, ठीक है, या ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट होता है विच कंटेंट ड्रॉप डाउन मेनू। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो मेनू बार होता है वो एक ग्राफिकल होता है और वो एक ड्रॉप डाउन मेनू होता है, यानी उसके ऊपर जाने के बाद कई सारी कमांडें हमें क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। सो स्टूडेंट, आगे बताया है कि इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट मोर कमांड इन द अवेलेबल फॉर एनी टास्क। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बताया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत जो होती हैं बहुत सारी कमांड होती हैं, यानी वहाँ पे बहुत सारी कमांड जो होती हैं अवेलेबल होती हैं, यानी उपलब्ध होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पे रिटन है मेनू बार अपीयर इन द डाउन ऑफ द टाइटल बार। ध्यान से देखिए, जो मेनू बार होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो टाइटल बार के क्या होता है, नीचे होता है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पे हिंदी में रिटन किया गया है पावर पॉइंट में कुल 9 मेनू होते हैं। कितने मेनू होते हैं पावर पॉइंट में? 9 मेनू। ओके, और यह टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है। सेम ही ऊपर जो मैंने बताया है स्टूडेंट, वो सेम ही ये बता रहा है यहाँ पे कि जो पावर पॉइंट होता है उसमें 9 मेनू होते हैं और जो मेनू बार होते हैं वो टाइटल बार के कहाँ पे होते हैं, नीचे हमें क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। कह रहा है इन सभी मेनू में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी मेनू हैं, 9 मेनू हैं, उन सब में अलग अलग आपको ऑप्शंस क्या होते हैं, मिलते हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए। जैसे कि फाइल मेनू होगा तो फाइल से रिलेटेड कमांड होंगी। स्टूडेंट्स बता रहा है कि यदि वहाँ पे फाइल मेनू पे आप क्लिक करोगे तो फाइल से रिलेटेड कमांड मिलेंगी, जैसे फाइल को सेव करना, फाइल को वहाँ पे आपको ओपन करना, ठीक है, न्यू फाइल लेना, इस तरह की कमांडें आपको क्या होंगी, उसमें फाइंड आउट होंगी। स्टूडेंट, इसी प्रकार से जैसा मेनू होता है वैसे उसमें ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको समझा होगा। आइए स्टूडेंट, इसका प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। स्टूडेंट, पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए विंडोज को दबा के आर बटन को प्रेस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे विंडोज आर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें आपको पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए पावर पीएनटी टाइप करना होगा और इसके बाद ओके वाली बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, पावर पॉइंट इस तरीके से आपको स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। सो ध्यान से देखो, पावर पॉइंट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की इस वीडियो में मेनू बार को सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि मेनू बार आपके पावर पॉइंट में क्या हैं और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं और इनका कार्य क्या होता है। सो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, मैंने इसकी जूमिंग की पेज की, आप देखो यहाँ पे मैंने कितना बताया था अभी। जो मेनू बार होते हैं वो टाइटल बार के नीचे होते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला टाइटल बार है तो उसी के नीचे आपको ये क्या मिल रहे हैं, आपको मेनू बार। स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बताया था कि आपको पावर पॉइंट में मेनू की संख्या 9 होती हैं, तो ध्यान से देखो, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड, शो, विंडो एंड हेल्प। टोटली मिला के स्टूडेंट्स कितनी संख्या है अभी मेनू की? 9 है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी टोटल संख्या कितनी है, 9 है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स की यहाँ पे मेनू बार जो होते हैं टाइटल बार के नीचे होते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी होती हैं, यहाँ पे 9 होती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसा मेनू होगा वैसे उसमें उसका कार्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइल मेनू पे अगर क्लिक करूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक न्यू फाइल को लेने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, सेव करने के लिए, ओके स्टूडेंट, इस तरह की कमांडें आपको क्या होंगी, फाइल मेनू में आपको प्राप्त होंगी। सो इसी प्रकार से यदि मैं एडिट पे क्लिक करूँ स्टूडेंट, तो देखो एडिट से रिलेटेड, यानी अपने पेज में कुछ परिवर्तन करना हो तो उससे रिलेटेड, जैसे कट करना, कॉपी करना, वापस क्लिक बोर्ड, पेस्ट वगैरह, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, ऐसे करके कमांडें आपको क्या होती हैं, यहाँ पे फाइंड आउट होती हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ चुका
होगा। सो स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में और आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो फाइल मेनू है, इन सभी के जितने भी आपके मेनूज हैं उन सभी का एक शॉर्टकट्स आता है जो कुछ इस प्रकार से हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी मेनू होंगे वो आपके अल्ट के साथ क्या होते हैं, चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अल्ट के साथ स्टूडेंट यदि मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे एफ को, तो इससे स्टार्ट होता है आपका फाइल मेनू। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यदि मैं अल्ट के साथ प्रेस करता हूँ यहाँ पे ई को, तो इससे आपको मिलता है एडिट मेनू। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यदि मैं इसी तरीके से अल्ट के साथ प्रेस कर दूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे वी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे व्यू मेनू ना। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट अल्ट के साथ यदि मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे आई, तो इससे क्या हो जाएगा आपका इंसर्ट मेनू। ठीक है, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्टकट्स है। स्टूडेंट यदि आपको शॉर्टकट जानना है तो मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली शॉर्टकट इनका समझ जाओगे। सो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, इनकी शॉर्टकट यदि आप जानना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइल के नीचे या तो देखो फाइल में एफ के नीचे अंडरलाइन है, एडिट में ई के नीचे अंडरलाइन है, और व्यू में व्यू के नीचे वी के नीचे, और इंसर्ट में क्या है आई के नीचे स्टूडेंट। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट, फॉर्मेट में देखो ओ के नीचे अंडरलाइन है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, यदि अब अल्ट के साथ ही सारे मेनू का शॉर्टकट क्या होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सो अल्ट के साथ यदि आप प्रेस करूँगा तो क्या खुलेगा, फाइल। अल्ट के साथ ई प्रेस करूँगा तो क्या खुलेगा, एडिट। और अल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा का वी मेनू। ठीक है, यदि अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो क्या स्टार्ट होगा, इंसर्ट मेनू। और अल्ट के साथ वो प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट मेनू। स्टूडेंट्स इसी तरीके से इन सभी का क्या होगा, आपको शॉर्टकट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं किस तरीके से इन सभी के शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको बताया हूँ। ऑल्ट के साथ इनके जितने भी अंडरलाइंस आपको जिनके सामने दिख रहे हैं स्टूडेंट, उनका प्रयोग करेंगे तो वो मेनू क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं अल्ट के साथ देखो डब्लू को अगर प्रेस करूँगा तो विंडो मेनू ओपन होगा, देखो हुआ अभी। ओके, यदि मैं अल्ट के साथ यहाँ पे डी प्रेस करूँगा तो स्लाइड मेनू होगा, देखो हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से स्टूडेंट यदि अल्ट के साथ टी प्रेस करूँगा तो टूल्स मेनू शो करेगा। यदि मैं अल्ट के साथ ओ प्रेस करूँगा तो फॉर्मेट मेनू आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, और इसी तरह से अल्ट और आई के साथ प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मेनू आपको क्या होगा, दिखाई देगा। स्टूडेंट्स जितने सारे मेनूज हैं आपको, और उन जैसा उनका नाम है उसी तरीके से उनका क्या होता है, इसमें काम होता है। स्टूडेंट्स आने वाली वीडियोज में हम लोग एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।